मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दानिया शाह ने या दानिया मलिक ने, मैं हर दफ़ा शाह कह देता हूँ कि अमर भाई कहा करते थे, दानिया मलिक ने मेरे ख़िलाफ़ इंस्टाग्राम पोस्ट लगाना शुरू कर दी है, मेरे ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दी है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर अगर आप चले जाएँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इंस्टाग्राम पेज का, तो आप देख सकेंगे कि मैंने वो पोस्ट जो दानिया ने मेरे ख़िलाफ़ की है वो मैंने अपने प्रोफाइल पर अपनी स्टोरीज़ में लगाई हुई, आप देख सकेंगे। खैर, सूरत हाल ये है कि दानिया मलिक के पीछे तो FIA आ रही है और उसकी डिटेल मेरे पास मौजूद है। डायरेक्टर FIA ने इस पर बाकायदा इंक्वायरी करना शुरू कर दी हुई है। मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत साहब के पोस्टमार्टम का जो फैसला हुआ था, जो इससे पहले उससे निचली कोर्ट ने किया था, उसको मुअत्तल कर दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि थोड़े ही दिन में या शायद अगले चंद घंटों में आमिर भाई का पोस्टमार्टम हो जाता, उनकी लाश को दोबारा कब्र से निकाला जाता, जिसे कब्र कुशाई कहते हैं, और करने के बाद उनकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाता। मगर अब ऐसा नहीं होगा। आमिर लियाकत के जो बच्चे हैं वो सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए थे अपील लेके निचली अदालत में जो फैसला हुआ था, और ये फैसला किस बुनियाद पे हुआ था। एक आम शहरी, अब्दुल अहद उनका नाम है, वो अदालत पहुंच गए, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए और कहा कि चूंकि आमिर लियाकत एक मशहूर शख्सियत थे, पब्लिक फिगर थे, हमें सबको उनकी मौत से सदमा हुआ है और उनकी मौत मशकूक हालात में हुई है, लिहाजा आप जो है वो इस पोस्टमार्टम का हुक्म दें। पोस्टमार्टम इससे पहले उनकी बच्चों और उनकी साबिक अहलिया ने रुकवा दिया था। अब दोबारा जब अदालत ने कहा कि ठीक है भाई पोस्टमार्टम किया जाए, तो फिर अदालत में, सिंध हाई कोर्ट में, अपर कोर्ट में आमिर लियाकत के बच्चे अहमद और दुआ वो पहुंच गए। उन्होंने जाके इस्तदा की। सिंध हाई कोर्ट ने हेयरिंग के लिए उसको जो है वो एग्री कर लिया, और एग्री करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप इसको रुकवा दें। पहले उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया, बाद में फैसला मुअत्तल कर दिया। अब आपको शायद याद होगा एक एग्जाम्पल, जो वकील हैं उनके बच्चों के जो वकील थे, उन्होंने एग्जाम्पल साइड की कि बेनज़ीर भुट्टो केस में इसी तरह से बेनज़ीर साहिबा के बच्चों ने मना किया था कि हमारी माँ का पोस्टमार्टम ना किया जाए, लिहाजा अदालत ने पोस्टमार्टम रुकवा दिया था। हालांकि यहां पे तो शुबा है कि आमिर लियाकत साहब की मौत शायद किसी और वजह से हुई, जैसा कि दिल का दौरा बताया जा रहा है कि दिल का दौरा नहीं होगा, शायद कोई और वजह होगी, ये शुबा जाहिर किया जा रहा है। वहां पर तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा था कि कत्ल है, क्योंकि खुदकुश हमला हुआ था, बम फटा था और बाकायदा बीबी शहीद को टारगेट किया गया था। एक वीडियो भी सामने आई थी कि उनको एक बंदा जो है वो पहले गोलियां मार रहा है, टारगेट कर रहा है, तो ये तो बाकायदा नजर आ रहा है ना यहाँ पे। उसके बावजूद पोस्टमार्टम रुकवा दिया गया। अब यहां पे तो फिर भी मशकूक हालत थी, तो पोस्टमार्टम जो है अब वो नहीं होने दिया गया। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आमिर लियाकत भाई का पोस्टमार्टम तो नहीं होगा, उनकी लाश का, और वैसे भी चंद दिन और, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, कि हफ्ता डेढ़ तो हो गया इस बात को, मजीद चंद दिन अगर गुजर जाते हैं नाज़रीन, तो फिर तो वैसे भी लाश शायद इस काबिल ही ना रहे कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए। आपको पता है मट्टी के नीचे तो सब कुछ फिर गल सड़ जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, लाश इस काबिल ना रहे। अब जनाब मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ये बीबी जनाब जो कि इस वक्त मुझे बद्दुआएं दे रही हैं इंस्टाग्राम पे, इनकी वालदा ने पोस्ट की है, बेसिकली ये तो खुद इद्दत में है, इनकी वालदा ने पोस्ट की है। अच्छा, इनको बड़े मज़े की बात है, मुझे अभी ख्याल आया, अभी बात करते करते ख्याल आया, मैं आपको बताता हूँ अभी FIA क्या करने जा रही है। कि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले पोस्ट की जनाब के दानिया मलिक इद्दत में है, लिहाजा मैं उनकी दोस्त बोल रही हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि आमिर लियाकत साहब ने अपने आखिरी लम्हात में दानिया को माफ़ कर दिया था। इद्दत में है, ये बड़ी देर बाद याद आया उनको कि मैं इद्दत में हूँ। उससे पहले वो धड़ाधड़ इंस्टाग्राम, बल्कि जिस दिन आमिर भाई की मौत होती है उस दिन मोहतरमा ने इंस्टाग्राम पे आके बाकायदा फिल्टर लगा के रोने वाली एक वीडियो डाली, उसके पीछे गाना भी चल रहा था। इद्दत में तो आप तब भी थी मोहतरमा, तब आपको किसने कहा था कि इंस्टाग्राम पे आके जो है वो आप अपना चेहरा दिखाएं और पीछे गाना बैकग्राउंड में चला के आमिर भाई की ये ताज़ियत इस तरह होती है? टिकटॉक बना के ताज़ियत होती है क्या? मोहतरमा ने किया, तब आप इद्दत में नहीं थी, अब दूसरों के जरिए पैगाम भिजवा रही हैं और अली हैदर को बद्दुआएं दिलवा रही हैं आप। भाई किस बात की बद्दुआएं दिलवा रही हैं अली हैदर को आपकी? क्या अली हैदर ने मुझे गाली दी है जी? मेरी एक वीडियो, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मुसलसल, ठीक है जी, मेरी एक वीडियो उठा के दिखा दें जिसमें मैंने इस खातून को गाली दी हो या इनके घर वालों को गाली दी हो। तनकीद कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा, क्योंकि जो इसने किया ना वो ये कलंक है, कहते हैं ना बीवी जाति, नारी जाति के ऊपर। क्यों? क्योंकि शौहरों की नंगी वीडियो बनाती है मोहतरमा। खैर अब इसी पे आ रहा हूं मैं, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि शौहर की नंगी वीडियो बना रही थी आप,
इसी पे FIA एक्शन लेने जा रहा है। दानिया शाह के खिलाफ, खबर पढ़ के सुना रहा हूं आपको, दानिया शाह के खिलाफ अलग से केस करेंगे आमिर लियाकत के बच्चों का बड़ा फैसला। समाअत के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। समाअत जो मैंने बताया ना ऊपर, जो समाअत होती है, सिंध हाई कोर्ट आमिर लियाकत भाई के पोस्टमार्टम का फैसला मुअत्तल कर देता है। उस समाअत के बाद इन बच्चों ने मीडिया से गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू की वो आपको सुनवा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो और लियाकत अली खान का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। हमें लगता है कि डिप्रेशन की वजह से हलाकत हुई और डिप्रेशन देने वालों के खिलाफ हम अलग से केस करेंगे। दानिया मलिक और उसकी फैमिली के खिलाफ FIA समेत दीगर इदारों से कार्रवाई करने के लिए रुजू करेंगे। हम बेटा अब बताइए, आपको जो इज्जत की पड़ी हुई है ना कि हमने गाली दे दी, या सलमान मिर्जा हमारे एक और एंकर हैं, बड़े मारूफ एंकर हैं, बड़े अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी यही बात की है, गाली दे दी। भाई किसने गाली दी? ये अब मैं कुछ नहीं कह रहा, ये आमिर लियाकत के बच्चे हैं जो अब आपके पीछे आएंगे। हुजूर अब आप देख लीजिए आपने क्या करना है, उनको भी बद्दुआएं दीजिए यूं ही इंस्टाग्राम पे। किस बात की आप बद्दुआ दे रहे हैं? आप में इतनी सी भी गैरत होती ना तो आप खामोश होकर बैठ जाती है एक साइड पे। आप जो आमिर लियाकत की मौत को कैश और मिल्क कर रहे हैं ना, पूरी फैमिली मिलके, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इज्जत की बात करते हो यार, अपने शौहर की नंगी वीडियो बनाते हो उसकी इजाजत के बगैर, एक नया ट्रेंड डाल रहे हो। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि तन्हाई के लम्हात में मियां बीवी एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के सामने ऐसे ही होते हैं, बरहना या नीम बरहना। तो क्या मतलब है एक दूसरे की वीडियो बनाना शुरू कर दें आप? और तुम बनाती थी बेटा, टिकटॉक तो तुम्हारे खत्म नहीं हो रहे थे, और कहती हो कि वो मुझे आमिर लियाकत कमरे में कैद करके रखता था, बंद करके रखता था, खाना नहीं देता था, मारता था। आमिर लियाकत अगर मारता होता बेटा तो आप डेली इस तरह की वीडियोस ना बना रही होती टिकटॉक पे। खैर ये मैं बात हमेशा कर चुका हूं। इस पे आइए ना जरा आप कि आमिर लियाकत भाई के बच्चे अब दानिया मलिक के खिलाफ केस करने जा रहे हैं, और केस बनता है, बाकायदा केस बनता है। पहली बात तो ये कि आप किसी की ऑब्सीन वीडियोस इस तरह से नहीं बना सकते हो। अब बनाने के बाद वायरल करना, उनको पब्लिक करना, उससे बड़ा जुर्म है। तो अब ये काम आपने किया, और अपेरेंटली उनके बच्चे भी ये मान रहे हैं कि आमिर भाई की मौत डिप्रेशन की वजह से हुई है। उसी डिप्रेशन ने उनको मारा है, और उस डिप्रेशन की वजह बीबी आप हो। तूबा उनकी ज़िंदगी से गई, आमिर लियाकत को कुछ नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ। इससे पहले बुशरा बीबी उनकी ज़िंदगी से गई, आमिर लियाकत को कुछ नहीं हुआ। बेटा तुम आई और 3 महीने में तुमने आमिर लियाकत का बेड़ा गर्क कर दिया, और जब ज़िंदगी से गई तो उसको मौत दे के गई। आपको अल्लाह पूछे। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।